गुड मॉर्निंग डीएक्शन आरवीसी। आज बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपनी अपलाइन मिस्टर भरत गर्ग का इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला उनसे, और आज जो टॉपिक है उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए रेगुलर तौर पर हम लोगों को डीएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा और कंज्यूम कराना पड़ेगा। आज का मीटिंग ये क्लियर करेगा सब लोगों को कि क्यों जरूरी है डेली में डीएक्शन प्रोडक्ट कंज्यूम करना। तो आज जो हमारे जीवन में दो बातें जरूरी हैं। फर्स्ट है कि हम डेली में प्रोडक्ट कंज्यूम करें अपनी हेल्थ के लिए। दूसरा, अगर हमें अपनी टीम बिल्ड करना तो हम लोगों को बताएं डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आज दो ही चीजें इंसान को जरूरी है, हेल्थ और वेल्थ। डीएक्शन प्रोडक्ट खाएगा तो हेल्थ मिलेगा, डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो वेल्थ मिलेगा और जीवन में हैप्पीनेस आएगा। मैंने भरत जी से जो एक विशेष बात सीखी, आज वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं। बहुत समय पहले भरत जी ने बोला था मेरे से कि जीवन में जिस चीज की चाहत है आपको और आपको वो हासिल करना है, तो आपको जीवन में उसकी जरूरत बना। जरूरत कैसे बना लो? अगर आपको मोबाइल की जरूरत है तो कुछ ऐसा काम करो कि मोबाइल नेसेसरी हो जाए, जरूरी हो जाए आपके जीवन में। यदि आपको कार की जरूरत है तो जीवन में कुछ ऐसा करो कि कार आपकी नीड हो जाए। जीवन में जो भी करो उसकी आवश्यकता आपके जीवन में हो जाए और आपका सपना भी पूरा हो जाए, आपका ड्रीम भी पूरा हो जाए और आप उसको जीवन में एक जरूरत के तौर पर ग्रहण कर ले। आरबीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आरबीसी एक यूनिवर्सिटी है मिलेनियर बनाने की। यहां आते हैं लोग और मिलेनियर बनते हैं। तो मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा अपने गॉड फादर, अपनी गॉड मदर, प्रोफेसर सर एवं रत्ना मैम के, कि जिन्होंने डीएक्शन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में और आरबीसी को हम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आज हम मिलेनियर हैं और हम मिलेनियर बनाने की दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर अपने गॉड फादर और मदर के साथ समर्पित हैं, बिल्कुल साथ हैं। तो आज जरूरत है हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक साथ आने की कि हम सभी लोग हेल्दी हों, सभी लोग वेल्दी हों। और आज मैं अधिक समय ना लेते हुए अपनी अपलाइन को वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम टू मिस्टर भरत गर्ग, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सभी लोग उनका वेलकम करें। मिस्टर भरत गर्ग। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू दीपक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए इनवाइट किया और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे बोलना, इस पवित्र प्लेटफॉर्म पे बोलना और इस पर लोगों को अपना अनुभव शेयर करना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम उसका हिस्सा हैं। आरबीसी
ग्रेट प्रोफेसर सर का हम हिस्सा हैं, हमें ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो हमें हमेशा वो प्यार देते हैं, वो सम्मान देते हैं, वो अपना गाइडेंस देते हैं, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। सो आज का जो टॉपिक है ये एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है, ये आज का सिनेरियो है और बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है हम सबके लिए। इस पे मैं कुछ आज शेयरिंग करूंगा जो मैं पिछले कई दिनों से बता रहा था, और परसों अचानक मेरे दिमाग में ये आया कि इसको एक प्रॉपर, क्योंकि दोबारा सेकंड वेव में हम इसको एक प्रॉपर तरीके से क्यों ना इसको डिजाइन करें और लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश करें। सो इस करके जो है मैंने ये कोशिश करी और फिर एक ट्रायल रन किया इस प्रेजेंटेशन का। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये आरबीसी पे देना है, जिससे जो फायदा नॉट इवन ओनली माय टीम, पूरा इंटायर इंडिया और पूरा वर्ल्ड पूरा इसका फायदा उठाए। वो चीजें जो हमारे पास हैं, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता, हम पे ट्रेजर होता है, खजाना होता है। जिस तरह हिरन एक होता है, वो कस्तूरी को ढूंढता है, पूरी दुनिया में ढूंढता है, चारों तरफ दौड़ता रहता है, पर वो कस्तूरी खुद उसके अंदर छुपी भी होती है, उसे नहीं पता होता। तो कई बार हमारे डीएक्सन परिवार में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास वो कस्तूरी है, और वो सारी दुनिया जहान में परेशान हो रहे हैं, और वो उनके पास, उनके घर पे या उनके नियरेस्ट स्टॉकिस्ट के पास ही वो चीज है। तो वो हमें कहीं ना कहीं इस प्रेजेंटेशन से शायद मदद मिलेगी, क्योंकि आज के सिनेरियो में जो हम सब देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ये आप सब वाकिफ है, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। और एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ में एक मैसेज सबसे पहले देना चाहता हूं आज के सिनेरियो को बचाने के लिए, आज से लोगों को बचाने के लिए। मेरी इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपना एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव करना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है। तो ये कुछ 20 बातें हैं, ये जो कुछ 20 बातें हैं, आप बोलेंगे इन्हें व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे, लेकिन आज ये 20 बातें आप सबके स्क्रीन पे आ रही होंगी। आप ये 20 बातों को जरूर एक बार रिपीट कर लीजिएगा मेरे साथ, और रोज सुबह उठने पर, उठने से पहले, सोने पर, सोने से पहले इनको जरूर से जरूर रिपीट किया कीजिएगा। आपको आपकी लाइफ में एक नई ट्रांसफॉर्मेटिविटी आ जाएगी, आपको नए नए आइडियाज आने लगेंगे, आपकी लाइफ में नए अचीवमेंट्स आने लगेंगे। इसका नाम है संकल्प से सिद्धि तक, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो आपको ये कुछ 20 बातें हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। मैं साथ मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यू फील कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा आप आंख बंद करके, आंख खोल के मनन कर सकते हैं। मैं जितना पॉजिटिव सोचूंगा या सोचूंगी, वह कार्य पॉजिटिव होता रहेगा। मैं हमेशा खुश हूं, ऑलवेज, ये आप यूनिवर्स में मैसेज फ्लोट कीजिएगा, मैं हमेशा खुश हूं। मैं एक शक्तिशाली सोल हूं, एक आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली, पावरफुल हूं, आई एम ए पावरफुल सोल। कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूं, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूं, ये मैसेज आप दीजिएगा। भगवान या परमात्मा या जो भी आपके डिवाइन पावर है हमेशा मेरे साथ है, मैं हमेशा उनकी शक्तियों में सुरक्षित हूँ। एक उनकी जो सुरक्षित जो उनकी पावर्स हैं, वो हमेशा मैं उनकी पावर्स में सेफ हूँ, प्रोटेक्ट मुझे वो करे हुए हैं। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है, माई बॉडी इज हेल्दी। ये आप यूनिवर्स में दीजिए। इतना नकारात्मक विचार आ जाता है जब हम ये चीजें सब सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। तो आपको ये मैसेज देना है कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मेरे सारे रिलेशनशिप्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा घर स्वर्ग है। आज आपको ये मैसेज जितनी बार हो सके दीजिए कि माई हाउस इज हेवन, दुनिया में कहीं कुछ और नहीं है, स्वर्ग घर में ही है, मेरा घर स्वर्ग है। सबका बहुत शुक्रिया, इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए लोगों को एक थैंकफुल होने की। किसके प्रति आपको शुक्रिया अदा करना है? आपको अपने परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, अपने तन के प्रति, अपने मन के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति आपको शुक्रिया करना है। थैंक्स माय फैमिली। अपनी इस नेचर के प्रति, आज अपने इस कारोबार, जो भी आपकी बिजनेस है डीएक्सन में, तो इस डीएक्सन के लिए हम कितना थैंकफुल है, इस डीएक्सन बिजनेस के लिए कि उसने इस टफ टाइम में भी हमें सपोर्ट किया हुआ है। उनके लिए थैंकफुल होइए, उनको शुक्रिया बोलिए रोज सुबह उठ के। उनको जब याद आ जाए ऑलवेज थैंकफुल। अपने पेरेंट्स को थैंकफुल बोलिए, अपने बच्चों को थैंक्सफुल बोलिए, अपने अपलाइन को थैंक्स बोलिए। जितना आप अपने अपलाइन को थैंकफुल बोलेंगे, उनका धन्यवाद देंगे, और ये सब आपको करना है। सबका शुक्रिया करिए। परमात्मा का सुरक्षा कवच, एक सर्किल है, वो सर्किल मेरे साथ है, एक सुरक्षा कवच मेरे साथ है। परमात्मा ने मुझे चुना है सबको सुख देने के लिए। और डीएक्सन सोल्जर्स के लिए मैं आपको बता दूं, आप भी एक वो सोल्जर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य को जिंदा रखने के लिए। तो आपको बोलना है, परमात्मा ने मुझे चुना है सबको सुख देने के लिए। मैं परमात्मा का एक फरिश्ता हूँ, मैं आई एम एंजल, आई एम एंजल, गॉड्स एंजल। मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं
अपने आप को समर्पित करता हो, हमेशा अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा अपने गुरुज में, अपने जैसे हमने आज आरबीसी के माध्यम से अपने ग्रेट गुरुज प्रोफेसर वसुपाल के, रत्ना मैम को, एस रंजन सर को, डॉक्टर लीम को हमने समर्पित किया हुआ है, राइट। वो समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आई हैव, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत सारी गुड विशेष हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए, अच्छे काम कीजिए। परमात्मा का हाथ और साथ हमेशा मेरे साथ है। ऑलवेज गॉड, जो भगवान है उनके हाथ और साथ मेरे साथ है। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, और मैं हर रोज अच्छा कार्य कर रहा हूँ। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ये जब आप बोलेंगे, पूरा आपका आभा मंडल आप देखेंगे, आपका जो ओरा है वो इतना पॉजिटिव और इतना बढ़िया हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कितना पावरफुल वो चीजें हो रही हैं, राइट। तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं अपनी उस बात की, बिल्ड इम्यूनिटी विद डीएक्सन वेलनेस प्रोडक्ट्स। आज आपको मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में ये भी बताऊंगा क्यों हम ग्रेट गुरु बोलते हैं प्रोफेसर वसुपाल और डॉक्टर रत्ना वसुपाल को, क्यों डॉक्टर एस रंजन हमारे लिए इतने रेस्पेक्टेड है और आदरणीय है, क्यों डॉक्टर लिम हमारे लिए इतने आदरणीय है। इस प्रेजेंटेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने वाकई में वो काम किया है हम लोगों के लिए, जो एक तरह से बहुत बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन का काम है, राइट। तो आज इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करेंगे। जो सिनेरियो आप देख रहे हैं वो सिनेरियो क्या है आपको सबको पता है। उस सिनेरियो को हमें ओवरकम करना है, इस क्राइसिस को हमें ओवरकम करना है, और मिलके हम सब यूनाइटेड होके, एकजुट होके हम इससे ऊपर निकल जाएंगे। ये है, पहले था बचना, अभी हमें आज फाइट भी करना है, आज बचना भी है और फाइट भी करना है। और हमें पूरी उम्मीद है 101% ये हमारे पावर जो है हमारे पास है, हम लोगों को भी बचाएंगे, खुद भी बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे। बिकॉज जो प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम, एवरीबॉडी टॉक्स प्रॉब्लम्स, हर कोई बात कर रहा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम के साथ में हमें क्या बात करनी है, सोल्यूशन की बात करनी है। अगर हम सब सोल्यूशन की बात करें तो हम ज्यादा एनवायरनमेंट को हेल्दी कर सकते हैं। और वही सोल्यूशन की बात में एक वर्ड है सोल्यूशन में, यू स्टैंड्स आप, मैं, हम सब लोग उस यू सोल्यूशन में, यू का रोल होना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम सब खड़े हो जाएं तो हम उस प्रॉब्लम को चुका सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की डिवाइन पावर हमारे साथ है। प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन, दो ऐसे सोल्जर्स हमारे पास हैं, दो ऐसे वेपन हमारे पास हैं जो 100% हमें आज बचाएंगे इस पूरे प्रोसेस से। अगर आप आयुर्वेद पे जाएं, एज यू ऑल नो माय फादर वैद्य हैं वो, तो उन्होंने ये श्लोक, उनके मैंने वो श्लोक सब पढ़े हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्नम च, एक आयुर्वेद का बहुत पुराना श्लोक है जिसका अर्थ है सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो, फिर कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को ठीक करना भी आयुर्वेद का उद्देश्य है। आप और हम सबको ये समझना होगा कि आज के समय में हमें सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है, आप और हम जो लोग हैं, हमें आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता भी करनी है। हमें आप लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता पहले करेंगे, उस स्वस्थ व्यक्ति की चिंता करेंगे जो आज अभी स्वस्थ है। तो आज की ये पूरी प्रेजेंटेशन उन लोगों को भी समर्पित है जो स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, उनको सब भी समर्पित है। और जो लोग कहीं ना कहीं फंस गए हैं उसमें जाल में, उन्हें उससे भी बाहर निकालने में मदद करें, क्योंकि स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ना कि बीमारी से होने वाले इलाज की। हम आज दोनों, और यहाँ पे आज के फेज में हम उन बीमार लोग जो आज हो गए हैं कहीं ना कहीं, उनको भी हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन से। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 1-1.25 साल से फेस मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी, हैंड वॉश कंपलसरी हो गया है, ये सबको करना है। फेस मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है के रूप में आपको करना ही करना है, हैंड वॉश आपको करना ही करना है। तो पूरी दुनिया ये काम कर रही है। अगर हम सब मिलके उन्हें प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन की पढ़ाई कराएं, क्योंकि प्रिवेंशन प्लस न्यूट्रिशन इक्वल्स टू सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की तरफ जाएंगे हम लोग। प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन के माध्यम से हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है ये सोल्यूशन हम सब मिलकर डीएक्शन के सोल्जर्स पूरा कर लेंगे। आज आप देख रहे हैं प्रिवेंशन की एक बचपन की कहावत आज सिद्ध हो रही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव बेहतर है। हमें प्रिवेंशन की बात करनी है। हर एक व्यक्ति इम्यूनिटी की बात कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी करो, हर एक एड में, हर एक विज्ञापन में, हर एक प्रोडक्ट में आप देखेंगे उन्होंने इम्यूनिटी का छौंका लगाना शुरू कर दिया है। और ये जो बात हम डीएक्शन वाले कर रहे हैं, ये हम इम्यूनिटी की बात आज से नहीं कर रहे। मुझे अच्छे से याद है, इस जुलाई में मुझे 19 साल हो जाएंगे। 19 साल में जब पहली क्लास मैंने डीएक्शन की अटेंड करी थी, या पहली बार जब मैंने सुना था, तब पहला वर्ड ये इम्यूनिटी तब से बोला जा रहा है डीएक्शन। जब प्रोफेसर सर ने इंडिया में लॉन्च किया था, तब से पहला काम गैनोडर्मा क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मॉड्यूलेट करता है, इनहांस करता है।
ये बातें जब से करी जा रही हैं, पूरी दुनिया तो आज बोल रही है, राइट। तो इम्यून सिस्टम की हम बात करेंगे। ये वो स्लाइड है जो मुझे मुझे अच्छे से याद है कि 15 साल से भी ऊपर से मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ अपने लोगों को, जब भी मेरी मीटिंग होती है और हेल्थ सेशन होता है, तो ये स्लाइड मेरा एक मेन स्लाइड होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि गैनोडर्मा के अंदर कितने पावरफुल है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एनहेंस करती है। और मैं हमेशा बोलता था, योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आपकी रक्षा का पहला तंत्र है। इट्स योर बॉडी गार्ड। जैसे एक चौकीदार होता है, बॉडी गार्ड होता है जो घर के बाहर बैठा रहता है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति आता है उसे भेज देता है, और अगर कोई खराब है तो उसे वो रोक लेता है। सिमिलरली ये इम्यून सिस्टम आज हमारे पास इतनी पावरफुल चीज है जो हम पिछले कई सालों से बता रहे हैं, और ये बात फैक्ट है, जिन लोगों ने हमारी बातें सुनी थी उनका फेथ लेवल, उनका बिलीफ सिस्टम हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो बूस्ट योर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, ये हमारी डीएक्सन का एक स्लोगन है, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। बूस्ट इम्यून सिस्टम करने के लिए हमारे पास वेपन्स क्या हैं? हमारे पास जो वेपन्स हैं, हमारे पास वेपन्स के रूप में आरजी नाम का एक प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। जीएल नाम का वेपन है जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करेगा। डीएक्सन नोनी है हमारे पास, डीएक्सन नोनी जी है हमारे पास जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। रोजेल है हमारे पास, कॉर्डिसेप्स है हमारे पास, और स्पिरुलिना है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। वन बाय वन इन पे जानेंगे कि ये कैसे काम करके हमें आज इस सिचुएशन से लड़ने में, हिम्मत देने में मदद करेंगे, राइट। इंप्रूव इम्यून सिस्टम, आरजीजीएल स्पिरुलिना अगर कोई बात करता है तो वायरस और इन्फेक्शन के लिए तो वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जितना आपकी पॉकेट और जितना आपकी मुट्ठी आए उतना ये आपकी डोज है, लेकिन कम से कम आज के टाइम में 6 आरजी, 6 जीएल, 12 स्पिरुलिना एक प्रिवेंटिव डोज के रूप में लीजिए। जो पहले कभी 2 पेयर आरजी जीएल हम 4 स्पिरुलिना, 6 स्पिरुलिना लेते थे, वो आज के समय में थोड़े अपने डोज को बढ़ा दीजिएगा एक अच्छी इस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन के पास 2 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो फूड की तरह हैं। फर्स्ट इज रेड फूड, सेकंड इज ग्रीन फूड। रेड फूड स्टैंड्स गैनोडर्मा, गैनोडर्मा स्टैंड्स आरजीजीएल। आरजीजीएल मींस आरजी का काम साफ यहाँ पे मेंशन है, क्लीजनर का काम है और डिटॉक्स का काम है। जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में वो डिटॉक्स होने में वो मदद करेगा। जीएल क्या है? प्रमोट बिल्ड एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स, हमारे जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको बिल्ड और रिपेयर करने का काम करेगा, एज ए बैलेंसर काम करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको ये मजबूत करेगा। इट्स ए फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है हमारी इम्यूनिटी पे काम करने के लिए, इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करेगा। और साथ ही साथ में स्पिरुलिना क्या करेगा? स्पिरुलिना एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर में आज विभिन्न प्रकार का भोजन ना कर पाने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको पूर्ति करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ग्रोथ भी होना जरूरी है और डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, विकास और वृद्धि, ये दोनों ही चीज ये स्पिरुलिना करेगा। ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल, HB, हीमोग्लोबिन का लेवल, आपके शरीर में खून, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्ट, ब्लड के थ्रू ही सारी चीजें जाती हैं। अगर आपके शरीर में नया ब्लड बनाने में बहुत मदद करेगा। इट्स ए ग्रीन फूड, राइट। और साथ में हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऑलवेज याद रखिएगा, हल्का खाना खाने के लिए इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप लाइट फूड खाइए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। कच्चा भोजन यूज कीजिए रॉ मटेरियल में, और वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि एल्कलाइन जितनी आपकी बॉडी होगी उतनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। तो आज के सिनेरियो में ज्यादा स्पाइसी वाला, ज्यादा मिर्च मसाले वाला या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, थोड़ा लाइट भोजन कीजिए। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ। और साथ ही साथ में आपको ये रेड ब्लड सेल्स पे काम करेगा, ओवरऑल बॉडी फिजिक्स पे काम करेगा, RBC आपके मजबूत करेगा। ये एक बेसिक मैंने आपको बात बताई आरजी और जीएल की कि ये क्या काम है, एक सिंगल स्लाइड्स में आप किसी को समझा सकते हैं। और साथ ही साथ में आज के समय में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको तनाव होता हो। तनाव इज ऑल्सो ए मेजर किलर जो आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएट डाउन करेगा। चाहे वो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, फैमिली में हो, बच्चों के ऊपर हो, तनाव वाले काम को अवॉइड करिए। तनाव अगर रखेंगे तो और ज्यादा कुछ उल्टा होगा। तो राइट, इसी तरह से हम कुछ एक इम्यूनिटी किट की तरह आप प्रमोट कर सकते हैं हमारे कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को। हम बात करेंगे आगे इनके ऊपर, जिसमें ये हमारे कुछ जनरल प्रोडक्ट जो है, बेसिक प्रोडक्ट जो है वो होते हैं इम्यूनिटी किट के ऊपर। इम्यूनिटी पैक के रूप में आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं ये इम्यूनिटी के पैक क्या कर रहा है। एक बिल्डर का काम कर रहा है, एक रेगुलेटर का काम कर रहा है, एक क्लीजनर का काम कर रहा है, एक रीजनरेटर का काम कर रहा है, राइट। इस पैक, इसमें सोप भी आ जाए, इसमें ऑयल भी आ जाए, गैनो ऑयल आ जाए, स्पिरुलिना आ जाए, रोजेल आ जाए, RGGL आ जाए, इम्यूनिटी पैक हो गया।
और देखिए, आपको अगर कहीं कुछ लगता है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को, तो अगर वो आरजीजीएल को एक एक घंटे बाद आरजीजीएल स्पुरुलिना को खाते रहेंगे और साथ में पानी पी लेंगे या चबाते रहेंगे, तब भी उनको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, उन्हें अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने में। और साथ में आरजीजीएल के साथ में अगर हम नोनी जूस और रोजेल को पिलाएं, थोड़े गुनगुने पानी में पिलाएं। गुनगुना पानी तो वैसे ही बोला जा रहा है आज के टाइम में, थोड़ा ठंडा पानी मत पीजिए, अवॉइड कीजिए आप इस समय के फेज में। चिल्ड वाटर, चिल्ड आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीजें अवॉइड कीजिए। ठंडे को आप अवॉइड करके हल्का गुनगुना या गर्म पानी का इस्तेमाल करके ये रोजेल और नोनी जी भी आप दे सकते हैं। आपको मैं पहले डॉक्टर लिम की एक बहुत खासियत बताता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा काम हमारे लिए करके दे दिया। सिर्फ आपको थोड़ा सा जरूरत है उसको जानने की, उसको समझने की और उसको बताने की। क्या है वो काम? मैं हमेशा डॉक्टर लिम को इसलिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट ढूंढा तो ढूंढा, साथ में हमें इतना बड़ा वेपन ला के दे दिया, द फर्स्ट गैनोथेरेपी रिसर्च पेपर। क्या है वो? गैनोथेरेपी एंड होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ फॉर इमीडिएट रिलीफ फॉर कोविड-19 by Dr. Lim Seo Jin and Crown Ambassador Dr. Shiv Kumaran from Malaysia। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया ओपन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। और कब किया? ये ऑलरेडी 2020 में, लास्ट ईयर उन्होंने ये सबमिट पेपर कर दिया हम सब के लिए, आपके लिए। गैनोथेरेपी एंड द होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ ऑफ इमीडिएट रिलीफ ऑफ कोविड-19। ये ऑलरेडी लिंक है, इस लिंक पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास वो वेपन है, गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा, जो आज इमीडिएट रिलीफ देने में भी हेल्पफुल है, राइट। और देखिए, डॉक्टर एस रंजन की मैं अगर बात करूं, डॉक्टर एस रंजन सर की, उन्होंने कितना बड़ा काम करके हमारे लिए लाके दिया। ऐसे ही ये ग्रेट गुरुज नहीं है, ये वाकई में एक यूनिवर्स, ये हमारे लिए एक डिवाइन आत्मा है। मैं तो कह रहा हूं, हम लोगों के लिए भगवान के रूप में हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये बहुत डॉक्टर एस रंजन की जितनी तारीफ करी जाए, इन्होंने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया और उसका ये सर्टिफिकेट है, जिसमें ये बता रहा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑन साइंस एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रिसर्च, ये सोनल, ये जो है रिसर्च पेपर सबमिट हिमाचल प्रदेश से सबमिट हुआ है। ये क्या बोल रहा है? एंटी माइक्रोवायरल एक्टिविटी ऑफ गैनोडर्मा लूसिडम। हमारे जो गैनोडर्मा है उसके अंदर एंटी माइक्रोवायरल एक्टिविटी है, यानी बैक्टीरिया और वायरस को किल करने की पावर इस एक्टिविटी इनके अंदर है। ये एक ऑलरेडी डॉक्टर एस रंजन, हमारे ग्रेट गुरुज ने पब्लिश कराया, पेपर सबमिट किया। इनके लिए हम एक जोरदार तालियां दें, डॉक्टर लिम के लिए दें, डॉक्टर एस रंजन के लिए दें, जिन्होंने ये काम ऑलरेडी 4 अप्रैल 2020 को ये हमारे लिए करा के दे दिया। अगेन एक और मैं बात करूं डॉक्टर लिम सियोजिन की, एक ऑर्गेनाइजेशन है IIMSAM। कुछ लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन जब से डीएक्शन में आया है तो बहुत पॉपुलर हो गया। आपको पता है इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर यूज ऑफ माइक्रो एल्गी स्पुरुलिना अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन। उन गरीब देशों में, उन हजारों देशों में जहां पे बच्चे कुपोषित हैं, उस पे इमसैम, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन उनको स्पुरुलिना चैरिटी करता है। और किसी को दूध में, किसी को सब्जी में, किसी को दलिए में, किसी को सूखा पानी में, पाउडर की फॉर्म में, किसी भी रूप में उनको ये खिलाता है जहां बहुत ज्यादा कुपोषित लोग हैं। इस अब से 10 साल पहले, अब से कुछ महीने पहले, 10 साल के लिए एक शख्स इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। वो थे मिस्टर बराक ओबामा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट। वो इसके एम्बेसडर थे, 10 साल तक वो रहे। लेकिन आज जानते हैं कौन है इसके एम्बेसडर? इसके द गुडविल एम्बेसडर नन अदर देन नन आवर ग्रेट दातुक डॉक्टर लिम सियो जिन। ये वो शख्स हैं जो अगले 10 साल के लिए, 2020 से 2030 के लिए, हम सब इसके आई विटनेस थे जब ये सेरेमनी हुआ था, राइट। इसको आज इमसैम ने हमारे स्पुरुलिना, हमारे डीएक्शन स्पुरुलिना को लिया, और वो उन 10 लाख गरीब बच्चों को, 1 मिलियन चाइल्ड, और उस सब में आप सब ने, हम सब ने बढ़ चढ़ के चैरिटी भी किया। डॉक्टर लिम ने कहा ये सोशल कॉज भी है, आप सब लोग आगे आइए, आप सब लोग खड़े होइए और आप लोग चैरिटी कीजिए। $1 1 चाइल्ड। तो लोगों ने 10-10, $20-20, $50-50 चैरिटी किया। और डॉक्टर लिम ने बोला जितना आप चैरिटी करेंगे उतने रुपए मैं भी डालूंगा आपकी तरफ से इस कैंपेन में। और बहुत युद्ध स्तर पे उसको बढ़ाया। ये इस बात से एक बात क्लियर होती है, यूनाइटेड नेशन ने किसी XYZ कंपनी को अटैच नहीं करेगी अपने साथ कि आप जो है ये इस मुहिम में जुड़िए। वो उस स्पुरुलिना को अटैच करेगी जो वाकई में क्वालिटी वाइज नंबर 1 क्वालिटी स्पुरुलिना होगा। और वो वी आर वेरी लकी कि वो स्पुरुलिना हमारे साथ है।
और एक ग्रेट गुरुज की मैं कहानी आपको बताता हूं, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से देखा हूं। मई जून 2013 की बात है। हमारे ग्रेट गुरु वासुपाल्या सर और डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर ने इतना बड़ा चैरिटी का काम किया। उस समय कुछ इस तरह का क्राइसिस वगैरह नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी पॉकेट से, वासुपाल्या क्रिएशन ने डीएक्सन स्पिरुलिना का एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया, और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के डीन्स, एचओडीज, प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर एस रमेश, डॉक्टर एम मनिवास्कम, डॉक्टर एस सिद्धिपेथा और डॉक्टर एस सेथु ने मिलके, इन लोगों ने, एचओडीज डिपार्टमेंट थे, बहुत ग्रेट प्रोफेसर्स थे, इन लोगों ने सबने कोरिलेशन करके एक ऐसे स्कूल को लिया जिसमें गर्ल स्कूल था वो, उसमें उस स्कूल में बच्चों की एज थी 11 से 13 साल। 3 कैप्सूल स्पिरुलिना वर गिवन ड्यूरिंग द डिनर टाइम फॉर 3 मंथ। 3 महीने तक उनको डिनर टाइम पे 3 स्पिरुलिना दिया गया एट द इनिशियल सर्वे दैट, और 6 महीने तक दिया गया। और इसके अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह ने रेगुलर फॉर्म पे 0, यानी जब वो शुरू किया तब, तीसरे महीने और छठे महीने उनके सैंपल्स लिए, ब्लड सैंपल्स लिए, और क्या एनालिसिस किया, हीमोग्लोबिन एनालिसिस किया, सीरम फर्टीन एनालिसिस किया, सीरम जिंक एनालिसिस किया, सीरम प्रोटीन एनालिसिस किया, सीरम एल्यूमिनियम का लेवल जो है उनका चेक किया, और रिजल्ट वाज साइंटिफिकली इंक्रीज द पूरा बॉडी के जो हीमोग्लोबिन थे, सीरम फर्टीन थे और सीरम प्रोटीन थे, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से 6 महीने के स्पिरुलिना देने पर उनके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए। तो यानी आप समझिए, अगर हम और आप ये चीजें खाएंगे तो हमको कितना फायदा होगा, ये सब चीजें हमको भी चाहिए, राइट। और उसके बाद पूरा उन्होंने रेफरेंस देके, पूरा पेपर सबमिट करके, पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करके वहां पे ये किया। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, इसका ये पूरा, ये तो मैंने आपको एक सिंगल स्लाइड में दिखाया, इसका पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो हम लोग शेयर कर देंगे आपके पास, राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए कितनी अच्छी एक रिसर्च और निकल के आई है, 16 अगस्त 2020 की रिसर्च है, इंटरनेशनल जर्नल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। क्या कहता है, स्पिरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन है, स्पिरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन है, जो सार्स और कोविड जैसी समस्याओं में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसी रिसर्च पेपर, ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। ग्रेट गुरुज ने, डॉक्टर एस, प्रोफेसर वासुपाल ने 2013 में ही ये काम कर दिया। कितना बड़ा नोबल कॉज था कि उन्होंने उन बच्चों को खिलवाया जिनके पास पैसे नहीं थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन 150 बच्चों को चैरिटी किया 6 महीने तक यूज करा के, और इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट हमें लाके दिया जो हमारी स्पिरुलिना को लेके है। बेनिफिट्स ऑफ अर्थराइज स्पिरुलिना अगर हम देखें, इम्यूनिटी हेल्थ, स्पिरुलिना कंटेन प्रोटेंट न्यूट्रिशन सच एज पॉलीसैकेराइड widely resonated to be the powerful immune system booster. Spirulina may help boost immune system response to terms of the antibody production. Phycocyanin can help boost the immune system and fighting damage to cells. ये सारी चीजें आज रिसर्च होके हमारे पास अवेलेबल हैं, वो स्पिरुलिना और गैनोडर्मा के ऊपर। एक लास्ट ईयर यूपी में आयुष मंत्रालय का एक सेमिनार हो रहा था, प्रोफेसर लक्ष्मी वाज देयर, शी वाज गिविंग ए प्रेजेंटेशन फॉर किस तरह से हम आज इस कोविड के लिए बचा सकते हैं नेचुरल हर्ब्स के ऊपर। उन्होंने रेशी गैनोडर्मा लूसिडम के ऊपर चर्चा करी। उन्होंने बोला कि गैनोडर्मा नाम की एक हर्ब है जो ट्राइटरपेनोइड्स जिसके अंदर पाई जाती है, जैसे आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, हमारे पास ट्राइटरपीन्स है, गैनोडरिक एसेंस है, ये सारी चीजें हम जानते हैं हमारे गैनोडर्मा में मौजूद है। तो उन्होंने बोला गैनोडर्मा के अंदर एक ट्राइटरपीन्स है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमारे रेगुलर हेल्थ के लिए हमें ये इस्तेमाल करने चाहिए। एक और रिसर्च हुई थी जिसमें नेचुरल क्योर्स बीन्स अमेजिंग रिजल्ट्स, डॉक्टर मार्क हैं, ऑथर ऑफ द पीएच सिस्टम, ये कहते हैं गैनोडर्मा रेशी मशरूम सप्लीमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर देयर इफेक्ट ऑन देयर हार्ट एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आज हम जैसा जानते हैं आज के फेस में सिनेरियो में हमारे श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। तो उन्होंने ऑलरेडी ये रिसर्च करके बताया कि गैनोडर्मा के अंदर वो पावर है। द सप्लीमेंट में रिलीव टाइटनेस इन द चेस्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स में भी lowering blood pressure and the blood cholesterol while balancing LDL and HDL ratio and reducing the blood lipids। ये रिसर्च उस समय लिखी गई होगी, करी गई होगी, लेकिन इसका अगर मैं बात करूं तो आज के सिनेरियो से सीधा संबंध है। एंड वो आगे क्या लिखते हैं, द रेशी मशरूम इज आल्सो स्पेसिफिक फॉर एस्थमा, फॉर एलर्जीज
फ्रॉम ब्रोंकाइटिस along with many other respiratory problems. हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत पावरफुल है। और जो लास्ट लाइन है हमें समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। द हर्ब इज कंसीडर्ड एज ए लॉन्जिविटी टॉनिक, इज नॉट ए मेडिसिन, इज नॉट, इन्होंने कहा लॉन्जिविटी टॉनिक, एक टॉनिक के रूप में, स्वस्थ रखने के लॉन्जिविटी टॉनिक के समय रूप में, बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट। ये वर्ड अभी याद कर लीजिए, आज इस पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा, एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट। ये उन्होंने रिसर्च हमें करके दे दी थी। तो आज इस समस्या में हम अगर आरजीजीएल, गैनोडर्मा, स्पुरुलिना, रोजेल, नोनी वगैरह को भर भर के खाएंगे, खिलाएंगे, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैसे रहेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच कॉजेज डिजीज एंड एजिंग। बीमारी और बुढ़ापे के लिए कौन जवाबदेह है? दैट इज फ्री रेडिकल्स। मैं आपको दिखाऊंगा ये अभी क्या जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसको आपको एक पिक्चर के रूप में दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों के लिए पहली बार होगा या जिनको नहीं पता होगा, सुना बहुत होगा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, बट वो नहीं जानते होंगे क्या है गैनोडर्मा, वो क्या है एंटीऑक्सीडेंट का रोल, उनको मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। एंटीऑक्सीडेंट्स आर प्रेजेंट, ग्रीन टी के अंदर 1200 पाया जाता है, इंटरनेशनल यूनिट, IU बोलते हैं इसे। जिंकसेंग के अंदर 4600 है, और गैनोडर्मा के अंदर 23,000 इंटरनेशनल यूनिट। और मजे की बात यह है कि हमारे पास तो ग्रीन टी भी गैनोडर्मा वाली है, 23,000 इंटरनेशनल यूनिट है। ये आप इस मैसेज के, इस चार्ट के थ्रू समझाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? डिस्ट्रॉय, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। 23,000 गैनोडर्मा में, ग्रीन टी में 1200, जिंकसेंग में 4,600, कीवी फ्रूट में थोड़ा सा, ब्लूबेरीज में थोड़ा सा। कंपैरिजन ही नहीं है 23,000 के सामने, इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास है। और साथ ही साथ में गैनोडर्मा का एक और कंपोनेंट है, एक और बहुत एक्टिव तत्व है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ये ऑर्गेनिक जर्मेनियम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अभी परसों प्रोफेसर वासुपाल्य सर ने भी कितना बढ़िया मैसेज हमें लाके दिया कि आरजी के अंदर 2000 है और जीएल के अंदर 6000 है। इसका जो पैरामीटर है वो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। आरजी और जीएल यानी दोनों अगर एक पेयर की बात करें तो दैट इज 8000 ppm ORAC। ORAC स्टैंड ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। ORAC ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना सेलुलर लेवल पर जाके, ये गैनोडर्मा का फायदा, मेजर फायदा है, जो हमें बहुत फायदेमंद है। ये देखिए, आप समझिए, इस पिक्चर से आपको कुछ कोशिश मिलेगी समझने की। फ्री रेडिकल्स व्हाट, ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी का मान लीजिए एक हेल्दी सेल है। हेल्दी सेल की एक आदत होती है, ये पेयर में रहता है, ये पेयर में रहेगा, हमेशा पेयर में रहेगा। जैसे भरत शिप्रा का एक पेयर है, हमारे क्या बोलते हैं, सुरेंद्र प्रसाद जी धर्मशिला का पेयर है, इधर क्राउन एम्बेसडर का पेयर है, राजीव सीमा जी का पेयर है, इधर संतोष देवकर आरती का, इनका स्वाति जी का पेयर है, प्रवीण और आरती जी का पेयर है, हर तरह प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल का पेयर है, ये पेयर में रहते हैं, राइट। अभी ये क्या है? हेल्दी स्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है, ये बदमाश है, ये चोर है, ये कल्प्रेट है। ये क्या करता है? ये पेयर में नहीं रहता, ये एक सिंगल एटम में रहता है। जैसे आप ये नीचे देख रहे हैं, ये क्या करता है? ये ब्लैक वाला फ्री रेडिकल है, ये अच्छा सेल था, इसने इससे क्या करा, ये हरा, ये जो येलो है, इससे चुरा लिया। तो इसकी आप शक्ल देखिए क्या हो गई। फिर 2 चुरा लिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये सेल अब डिस्टर्ब हो गया है, ये सेल हेल्दी सेल नहीं है अभी, और ये तेजी से बढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल्स। ये 3 चुरा लिए, इसकी हालत और बुरी हो गई। अभी इस वाले से 4-5 चुरा लिए, ये बेचारा मर गया, ये कैंसर सेल हो गया, ये बीमार हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अभी कितना जोर लगा लो, ये तो आपको मैंने इस पिक्चर में समझाया। ये बॉडी में आप देखिए, ये मेरे सेल हैं, ये जो व्हाइट वाले हैं ये हेल्दी सेल हैं, जो अभी इस तरह से थे, पेयर में थे। जैसे जैसे ये फ्री रेडिकल इन पे अटैक कर रहा है, तो ये ब्लैकिश सेल हो रहे हैं, ये डेड सेल हो रहे हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस, ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट। और ये इस तरह से ब्लैक होते जा रहे हैं। अब इनका काम क्या है? ये ब्लैक नहीं हो गए, ये अपनी कॉलोनी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये जो हेल्दी सेल है, इस सेल से ये क्या करेंगे? इसका एक एटम लेना शुरू कर देंगे, और इसका एक एटम लेके इसको डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये भी सेल ब्लैक हो जाएगा। आप देखिए, तो इसको बचाने का एक ही तरीका है, और दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। हमने क्या करा? एंटीऑक्सीडेंट हमने फ्री रेडिकल को दे दिया, तो फ्री रेडिकल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो अनपेयर था वो पेयर में कन्वर्ट हो गया। इस स्लाइड से समझिए, यहाँ ये एंटीऑक्सीडेंट हमने क्या करा? एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को क्या कर रहा है? अपना सेल दे रहा है एक, तो ये जो सिंगल सेल था ये पेयर में आ जाएगा, और धीरे धीरे ये भी एक हेल्दी सेल हो जाएगा।
यही एक तरीका है एंटीऑक्सीडेंट से फ्री रेडिकल को मारने। तो पुराने जमाने में जो हम खाना खाते थे, फल खाते थे, सब्जी खाते थे, वो इतने प्योर होते थे, इतनी अच्छी क्वांटिटी में खाते थे कि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग जवान, स्वस्थ, सुंदर, मजबूत रहते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने कम हो गए हमें फूड डाइट से, हमें क्या हुआ, फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने लगी और हमारे को बुढ़ापा, बीमारियां, और अगर कोई बीमारी अटैक कर गई तो वो और ज्यादा डैमेजेस कर रही है, जो सिनेरियो में आज के टाइम में हो रहा है। इस फ्री रेडिकल को मारने के लिए हमें क्या चाहिए, ये सब चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, ये चीज मिल जाए बहुत अच्छी बात है। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी नेचुरल सोर्स हैं वो सब इस्तेमाल करें, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ में आप ये चीज भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कितनी पावरफुल चीज है, दैट इज गैनोडर्मा, नोनी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कॉर्डिसेप्स, स्पिरुलिना एल्गी एंड रोजेल। ये कुछ मेजर ऐसी हर्ब्स हैं जिनमें इतना एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना पावरफुल प्रोडक्ट आज ये हमें मिल जाता है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमें कर रहा है। राइट, तो ये चीज हमें समझनी है, हमें इतना पावरफुल ये चीज इसलिए मिला हुआ है, इसका ये रोल है। एक मिनट, या सो अब क्या देखिए, अब एक साइड है पबमेड। पबमेड एक यूएस का नेशन का एक लाइब्रेरी है, यूनाइटेड नेशन का, जहां पे वो रिसर्च पेपर डालते हैं, रिसर्चेज हैं वहां पे, बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च हैं। वो ये कहती हैं कि गैनोडर्मा, जो हमारा गैनोडर्मा है, वहां पे आप डाल दीजिए सर्च में गैनोडर्मा, ऑटोमेटिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी। 154 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स गैनोडर्मा के अंदर मौजूद है, 200 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी फैसिलिटी है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर, ब्लड शुगर मॉड्यूलेटर, कार्डियोवास्कुलर, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, ये सब चीजें चाहिए, इम्यून एनहांसर, स्ट्रेस रिड्यूसर। ये पबमेड बहुत बड़ा साइड है, ये आज हमें बताता है कि हमारे गैनोडर्मा में इतनी पावरफुल चीजें हैं। तो ये आप लोगों को बता के हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आज के टाइम में जिस तरह ऑक्सीजन की इतनी डिमांड क्रिएट हो रही है, अगर हम साथ में गैनोडर्मा देते हैं और अपने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट देते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता चला जाएगा। और साथ ही साथ में एक और चीज आप उन्हें बता सकते हैं, जो आज आ भी रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, न्यूज टीवी में आ रही है, कि किसी को अगर ऑक्सीजन की इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट है और वो अगर ऑक्सीमीटर लगा के देख रहा है कि कुछ है डाउट, तो वो उल्टा लेटे, 40 मिनट उल्टा लेटे, 2 तकिए पैर के नीचे रख ले, पेट के नीचे रख ले और सिर के नीचे रख के उल्टा लेटे, आप देखेंगे उसको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल का लेवल बढ़ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें और हर नेचुरल रेमेडी को कोशिश करें। और आज अगर डीएक्सन का वेपन आपके पास है तो बहुत सपोर्टिव है आपको इन सब चीजों से ओवरकम होने के लिए। लंग्स पे अटैक होता है, लंग्स को बचाना है, और लंग्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए। और वो रिच एंटीऑक्सीडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे पास आरजीजीएल, स्पुरुलिना एंड नोनीजी, ये सारे प्रोडक्टों के अंदर भरमार है एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो ये आपके लंग्स को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा और मजबूत करेगा एक डिफेंस। तो अगर मैं सब कुछ बात करूं तो एक अम्ब्रेला हो जाएगा कि बारिश हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, अगर आपके पास एक छाता है तो ये आपको एक हिम्मत देगा और आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। वो छाता गैनोडर्मा का है। एक आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सब लोग सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, नो डाउट सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए, बट आप उसका भी एक विकल्प चुन सकते हैं, वो है गैनोजी सोप। गैनोजी सोप को, गैनोडर्मा के अंदर एक खासियत है कि वो डिटॉक्स करता है, तो गैनोडर्मा से बना हुआ सोप भी डिटॉक्स करेगा। इस सोप को लगाना, देखिए आज बोला भी गया है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, वायरस का खात्मा करने में साबुन ज्यादा प्रभावी। तो आप साबुन को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, अपने घर के जहां जहां आपको हैंड वॉश करने के वॉश बेसिन हैं, एंट्रेंस पे, वहां पे रख के अच्छे से साबुन को हाथ धो के, अच्छे से हाथ धो के, लाइक दैट। सब आजकल सब जानते हैं, टीवी में बताया जा रहा है, 10-15 सेकंड के लिए अच्छे से उसका फॉर्म बनाइए, झाग बनाइए और कीजिए, फेस वॉश कीजिए अच्छे से, फेस पहले हैंड वॉश कीजिए एंड देन फिर फेस वॉश कीजिए। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है गैनोजी सोप के रूप में, जो आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। फिर एक और बहुत मैसेज फ्लोड हो रहा है आज के टाइम में कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए कपूर, लौंग, अजवाइन, इनकी एक कुछ पोटली सी बना के अपने साथ रखिए। ये भी आप कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन इसी का एक नेचुरल वर्जन, मेलालुका अल्टरनिफोलिया एक हर्ब है,
उसके साथ में कैम्फर यूज करके, कपूर को यूज करके डॉक्टर लिम ने ऑलरेडी एक टी ट्री क्रीम के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया गया है, जो आप थोड़ा सा क्रीम को लेके अपने नोज टेल्स पे लगाएं, 2 या 3 बार डीप इनहेल कर लें, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। टी ट्री का बेनिफिट भी मिलेगा और साथ में कपूर का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। छोटी सी है, अपने पॉकेट में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, घर के आप कॉर्नर पे कहीं पे भी रख दीजिएगा और दिन में सभी फैमिली मेंबर्स इनहेल कर लें। वो ज्यादा एक है, ये भी कर सकते हैं, नेचुरल रेमेडी है, जितना नेचुरल रेमेडी यूज करें अच्छा है। हमारे पास ऑलरेडी डीएक्सन ने आज नहीं बनाया है, कई लोग तो आज जाग रहे हैं, हम तो पिछले ये जब से हम डीएक्सन में पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं टी ट्री क्रीम हमारे पास है, राइट। स्किन के लिए भी फायदा करता है और कैम्फर में इस तरह से भी फायदा ले सकते हैं। और कुछ हमारे पास वेपन्स हैं, दैट वेपन इज ग्रीन टी। जैसे एज आई टोल्ड यू कि ग्रीन टी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, 1200 इंटरनेशनल यूनिट है, हमारे पास ग्रीन टी अवेलेबल है। मसाला टी हमारे पास अवेलेबल है, मसाला टी के बारे में अभी मैं आगे आपको स्लाइड में और एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास ऋषि गैनो टी है, ऋषि गैनो टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बड़े भगोने में फ्राई पैन में पानी उबाल लीजिए, सुबह सुबह खूब उबल जाए, उसमें 3-4 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसे ढका रहने दीजिए फ्राई पैन को, उस बड़े बड़े उसमें, और साथ में उस पानी को बोतल में भर लीजिए। वो टी वाटर, जैसे गंगा जल होता है, ये गैनो जल है, इस गैनो जल का सेवन करते रहे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पानी की प्लेन बोतल में ही वो 1 चम्मच चाय पत्ती डाल लेते हैं और वो पानी पीते हैं, वेरी गुड। और इस चाय को अभी ठंडा मत पीजिए, अभी कोशिश कीजिए, अगर चाय के रूप में पी रहे हैं तो उसमें नींबू डाल दीजिए। नींबू का रस और नींबू का जो छिलका होता है वो भी बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत सिट्रस होता है, विटामिन सी जो आज बोला जाता है, विटामिन सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। विटामिन सी आप ज्यादा से ज्यादा लें तो नींबू का सेवन आप बढ़ा सकते हैं, आंवले का सेवन आप बढ़ा सकते हैं, संतरे का सेवन बढ़ा सकते हैं, राइट। थोड़ा ध्यान से खाइए, मौसम चीज कई जगह ठंडा है तो वो गला में दिक्कत ना करे, इसलिए आप थोड़ा गर्म में नींबू का सेवन करेंगे तो फायदेमंद है। गर्म दाल में सेवन करेंगे तो दाल वगैरह में किसी भी तरह से आंवला इज वेरी इफेक्टिव, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस तरह से चाय जो आप देख रहे हैं, इस तरह से चाय का आप सेवन कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको इसका मिलने वाला है, राइट। और ये रिसर्च भी आ गई है, काली चाय, ये जो हम ऋषि गैनो टी की ब्लैक टी की बात कर रहे थे, और इसमें फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाता है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, स्वस्थ रखने में मदद करता है, और साथ में गैनोडर्मा भी है। तो ये आज दिन में 2-4 बार 5 बार 10 बार इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा आप नींबू वगैरह डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर जो आज काढ़ा की बात करी जाती है वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, या साथ ही साथ में आपके पास एक रेडीमेड काढ़ा ऑलरेडी बना दिया। आयुष मंत्रालय ने जब ये सिचुएशन आई थी तो एक काढ़ा लॉन्च किया था जिसमें तुलसी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सौंठ यानी अदरक का पाउडर और दालचीनी, इनका एक कॉम्बिनेशन बना के काढ़ा बनाया गया, और बोला गया था कि इसको एक चुटकी काढ़ा आप दिन में 2-4 बार पी सकते हैं, और बहुत हेल्पफुल भी रहा। मैं ये नहीं कह रहा, ये जितनी नेचुरल रेमेडीज हैं ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं और लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया। पर आप नोटिस करें, ये मसाला टी हमारे पास अभी 1 साल से नहीं है, 5 साल के आसपास हो गया मुझे, 5 साल से हमारे पास है ये, जिसमें छोटी और बड़ी इलायची है, सौंठ है, दालचीनी है, जायफल है, सौंफ है, लेमन ग्रास है, काली मिर्च है और गैनोडर्मा है। डिप टी है, डालें कप में, पानी डालें, पी जाएं, उसी में फिर दोबारा गर्म पानी डालें, फिर पी जाएं। एक एक पाउच जो है कम से कम दो बड़े कप बढ़िया स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो आप सिर्फ 1 कप नहीं 2 कप या बड़ी बोतल में डाल लें तो पूरा बोतल ही काम करेगा। इस तरह से ये आज हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये काढ़ा जो है हमारे पास ऑलरेडी काढ़ा है और बहुत ही इफेक्टिव काढ़ा है। विटामिन सी की मैं बात करूं तो बहुत से लोग विटामिन सी के लिए टैबलेट्स वगैरह प्रमोट करते हैं, नो डाउट टैबलेट एक अच्छा ऑप्शन है विटामिन सी की, आप टैबलेट ले लीजिए। अगर आप नेचुरल जाएंगे तो हमारे पास नींबू, संतरा, आंवला, ये इस तरह के विकल्प हैं विटामिन सी के लिए। डॉक्टर लिम ने हमारे पास एक लेमोनजी नाम का प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर दिया, जो जिसके अंदर फुल ऑफ विटामिन सी है, और कोशिश कीजिए इस समय गर्म में ही यूज करें, ठंडे में यूज ना करें। उसे आप सूखा भी खिला सकते हैं, विटामिन सी आपको बहुत टेस्टी है और बहुत स्वादिष्ट है, और गर्म में इस समय सजेस्ट करें, पूरा पाउच डाल लें, गर्म पानी डाल दें, और वो आपका एक बढ़िया विटामिन सी का डोज हो गया। और वो नींबू उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर टी मौजूद है, उसके अंदर थोड़ा शुगर मौजूद है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। और आप देखिए, हम बोलते हैं आज काली मिर्च खाइए, हम बोलते हैं लौंग खाइए, हल्दी खाइए, हल्दी का दूध पीजिए, हल्दी के गरारे करिए, अदरक खाइए, ये सब चीजें हम बोलते हैं, तुलसा जी लीजिए, नो डाउट बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी डीएक्सन कंपनी, प्रोफेसर वासुपाल्या की सोच और साथ ही साथ में हमारे डॉक्टर लिम की सोच, पूरे मैनेजमेंट की सोच से देखिए कितना शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसमें 10 जड़ी बूटी ऑलरेडी रेडीमेड हैं।
आपको सिर्फ पाउच फाड़ने की देरी है। मसालदान खोल के ये मसालों का मिक्सचर बना भी सकते हैं, बट वो करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी रेडीमेड माल है आपके पास। और उसको लीजिए और पी लीजिए, आप उसे गर्म पानी में डालिए, बोतल में डालिए, सूखा खा लीजिए। और 10 जड़ी बूटी, अदरक उसके अंदर है, पुदीना उसके अंदर है, नींबू उसके अंदर है, तुलसा जी उसके अंदर है, इलायची उसके अंदर है, लौंग उसके अंदर है, सेंधा नमक उसके अंदर है, उसके अंदर धनिया है, उसके अंदर हल्दी है, उसके अंदर जीरा है। इतनी 10 जड़ी बूटियां आपको मिलेंगी। इसके सबके फायदे आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खूब आज प्रचार हो रहा है। आपके पास लिंजी स्पाइसी टी के नाम से बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, आपके डाइजेशन के लिए, पाचन क्रिया के लिए बढ़िया है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है। तो ये सब चीजें आप देखिए, ये जो दुनिया आज बोल रही है, डीएक्सन ने पिछले कई सालों पहले से ये प्रोडक्ट आपके लिए रेडीमेड तैयार ला के दे दिया। और कल हमने एक बहुत प्यारा जूस, रोजेल जूस के नाम से, आपने रूहअफ़ज़ा का जूस सुना होगा, रूहअफ़ज़ा हम लोग पीते हैं, राइट? ठंडिया में, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा चलता है वो, राइट? यहाँ पे एक आपके पास डीएक्सन का रूहअफ़ज़ा है, रोजेल के नाम से। इसको भी आप ठंडे और गर्म दोनों में पी सकते हैं, बट आई सजेस्ट इसे आप अगेन इसे गर्म में कोशिश कीजिए, क्योंकि ठंडा कम से कम अभी अवॉइड कीजिए। प्लेन वाटर पी सकते हैं, या गर्म या गुनगुना पानी में पीजिए, गर्म पानी में भी बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए कितना हाईली विटामिन सी इसके अंदर अवेलेबल है। सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी चीज में है, दैट इज रोजल। और रोजल ये हमारी विटामिन सी मिलने की वजह से इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से और भी ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकली काम तो करता नहीं, नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, पूरी बॉडी पे काम करते हैं। ब्रेकफास्ट की मैं जब बात करता हूं तो हमारे पास दो ब्रेकफास्ट हैं, वन इज कॉर्डिसेप्स सीरियल, अनदर इज स्पुरुलिना सीरियल। कॉर्डिसेप्स सीरियल और स्पुरुलिना सीरियल आप सीधा पाउच खोलिए, गर्म पानी में डालिए और पिला दीजिए। ये एक बहुत इजी मेथड है। और आप थोड़ा और मजा लेना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए उसमें, सब्जियों को चॉप कीजिए, लाइक शिमला मिर्च है, टमाटर है, आप प्याज है, या जो भी आप यूज करते हैं उनको चॉप कीजिए और डाल दीजिए इसमें। आप उसमें थोड़े क्या बोलते हैं, ब्लूबेरीज वगैरह, अंगूर वगैरह फ्रूट्स डाल दीजिए, आप नट्स डाल दीजिए, आप स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग और चना वो डाल दीजिए, आप उसमें मूंगफली डाल दीजिए, दूध में थोड़ा उबाल दे दीजिए अगर थोड़ा उबाल देना है। ओट्स के साथ में स्पुरुलिना और कॉर्डिसेप्स के सीरियल आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक लाइट ब्रेकफास्ट, जो लाइट भोजन की बात हम कर रहे हैं, एक समय वो आप कर सकते हैं। कहीं लॉकडाउन है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मेड्स घर में नहीं आ रही हैं, लेडीज भी कब तक कितना खाना बनाएं, तो उनको भी रिलैक्स करके आप अपने हाथ से सर्व करके ये हेल्दी ब्रेकफास्ट उन्हें दे सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं, राइट? इसी प्रकार इसी कड़ी में अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, तो नारियल तेल की मैं बात कर रहा हूं, तो नारियल तेल के ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च आ रही है कि नारियल का तेल करेगा कोरोना वायरस को फेल, राइट? इसमें पूरा रिसर्च में सब बताया गया है, क्या है नारियल तेल के फायदे, लॉरिक एसिड है उसके अंदर, ये है वो है, ये सब चीजें बहुत अच्छी चीज हमें मिल रही है। लेकिन नारियल तेल क्या हमारे पास 10 से 10 साल से पहले से नारियल तेल है हमारे पास डीएक्सन में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कहता है, recommended self-care guideline for preventive health measures and boosting immunity supports by Ayurvedic literature and scientific publications। सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर है, अपने नोजल्स में, नोस्ट्रल्स में आप कोई ऑयल या कोई घी या कोकोनट ऑयल, स्पेसिफिकली बोला है कोकोनट ऑयल, आप लगा लीजिए। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इफेक्टिव। और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या बोला है कोकोनट ऑयल के ऊपर। नजल्स एप्लीकेशन में ऑलरेडी बता ही चुका हूं, आप नाक में अपने लगा लीजिएगा दोनों तेल को अच्छे से। रोज ऑयल पुलिंग थेरेपी कीजिए। ऑयल पुलिंग थेरेपी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी लोग आज फेमस हैं, ये वो थेरेपी करते हैं, ऑयल पुलिंग थेरेपी। ये थेरेपी बेसिकली क्या है, आप 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लीजिए और 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट अपने मुंह में ही रख के उसको गोल गोल घुमाइए, एंड देन आप उसको फेंक दीजिएगा और बाद में गुनगुना पानी पी लीजिएगा। इट्स कॉल्ड ऑयल पुलिंग थेरेपी। ये थेरेपी भी आप कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है, आयुष मंत्रालय कह रहा है। और हम सब जानते हैं ये सीक्रेट है हमें स्वस्थ रखने का, नेचुरल सीक्रेट है ये हमें स्वस्थ रखने का। इसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं किसी भी तरह करके, हमें लोगों को अवेयर करना है। ये एक स्लाइड है, हमारी डॉक्टर अलका अरोड़ा जी है, मुरादाबाद की डॉक्टर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, डायमंड है। उनकी बेटी जब वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट पढ़ने गई, लंदन में, आउट ऑफ इंडिया गई, एक 5 स्टार होटल में, वहां ड्रिंक के रूप में स्प्रुलिना का ड्रिंक प्रमोट हो रहा था। उस समय ये बहुत नई चीज थी, ये अराउंड ये 8-10 साल पुरानी बात होगी। उन्होंने फोन, उनकी बेटी ने उन्हें बोला, फोन करा, उन्हें भेजा ये, और उन्होंने मुझे भेजा। आप ये देख रहे हैं 11 जून का है, ये ईयर नहीं लिखा हुआ इसमें, बट स्पुरुलिना एज ए
ब्रेकफास्ट में वहां पे सर्व हो रहा था एज ए स्पिरुलिना शेक। तो हमारे पास भी स्पिरुलिना है, पहले कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में था। आज डीएक्सन ने बढ़ती डिमांड को देखते हुए उसे पाउडर फॉर्म में डेवलप कर दिया, जो आप सब्जी के ऊपर भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, जो आप सलाद के ऊपर डायरेक्ट डाल सकते हैं, या आप उसको दूध में या पानी में शेक बना के बढ़िया सा उसमें काजू किशमिश बादाम छुआरे और या अपना जो खजूर इस तरह का मिक्स करके बनाना डाल के बढ़िया शेक भी बना सकते हैं। ग्रीनिश शेक हो जाएगा और बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होगा, वो भी शेक बना के आप सर्व कर सकते हैं। और आप देखिए फेस मास्क का नंबर आया, तो फेस मास्क हम लोग N95 को प्रमोट करते थे, N95 यूज करते थे। अभी रिसर्च ये आई है संक्रमण रोकने में सूती कपड़े का मास्क सबसे अच्छा है, सूती कपड़े का मास्क अच्छा है। तो डॉक्टर लिम और हमारा डीएक्सन पूरा पैनल जो है वो तो पहले से ही चाहता था कि इस तरह की कोई चीज आ जाए। इवन बीच में जब ये कोरोना का थोड़ा डाउन हुआ तो मास्क थोड़ा तब आया तो लगा कि ये तो मास्क यूजलेस हो गया, अब तो कोई यूज ही नहीं करेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं ये सिनेरियो सिर्फ आज का ही मत समझिए, पॉल्यूशन से भी रोकेगा। जो धूल मिट्टी कण हमारे जाते हैं सांस के द्वारा नाक के द्वारा, ये कॉटन का मास्क, बिकॉज ये 3 लेयर मास्क है। कई लोग कह रहे हैं ना 2 लेयर, आज 2 मास्क यूज कीजिए तो ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ ऑलरेडी 3 लेयर मास्क आपके लिए, 3 कॉटन का लेयर का मास्क आपको लाके दे दिया। और सबसे बड़ी बात है ये आज उससे बहुत बढ़िया है, इसको मैं पर्सनल हम लोग सब यूज कर ही रहे हैं। एंड आप इसको जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो ये रबर बैंड है, ये जो इलास्टिक है, जब आप कोई मास्क यूज करते हैं तो दूसरे कोई मास्क जब आप ज्यादा देर यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होने लगता है, इचिंग होने लगती है, यहाँ के सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। ये इस मास्क से नहीं हो रही। यहाँ इचिंग हो जाती है, यहाँ इचिंग हो जाती है। कई बार हमारा सलाइवा जब उस मास्क पे आता है तो वो एक डिफरेंट टाइप की स्मेल होती है जो हमें बड़ी बैड लगती है जब हम कोई और मास्क यूज करते हैं। जब मैंने ये मास्क हम लोग यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती। पहले तो 2-2 3-3 दिन भी ये मास्क चल जाते थे, अब तो हम कहते हैं कि एक बार में आप डेली या जब भी घर से बाहर निकल के आए उस मास्क को वॉशेबल मास्क है, 3 लेयर प्रोटेक्टेड मास्क है, 100% कॉटन का मास्क है, रीयूजेबल है, वॉशेबल है और यूनिसेक्स, कोई भी लेडीज और जेंट्स, बड़े डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे प्रिंट हैं। और बहुत ये जो बना रहे हैं हमारे SIF, जो हमारे डॉक्टर लिम ने शून्यति कॉन्सेप्ट हमें दिया है, वो ये इसको बना रहा है, डॉक्टर सेवेरा एंड ग्रुप पूरा ये इसमें लगा हुआ है। और उन गरीब महिलाओं को 10 महिलाएं इसमें उन्होंने रख के इसको बनवा रहे हैं, उनको एक रोजगार मिल रहा है और बहुत बढ़िया रिजल्ट इस प्रोडक्ट का हमें आ रहा है। तो थैंक्स, वी आर थैंकफुल टू डीएक्सन एंड पूरा SIF टीम जो हमें ये बना के दे रही है। 2 चीजें और मैं बताना चाहूंगा। एक बात बहुत बोली जा रही है कि गार्गल करना चाहिए, हल्दी और नमक डाल के हम रोज गरारे करें, करने चाहिए, आप सबको करने चाहिए, हल्दी नमक के गरारे करिए और भाप लेनी चाहिए दिन में 3 बार भाप। आपको प्रॉब्लम होने से पहले ये दोनों चीजें प्रिवेंटिव है, ये सारी प्रेजेंटेशन ही मैं जो आपको दे रहा हूँ प्रिवेंटिव है, पर स्पेसिफिकली ये 2 चीजें एक एक्टिविटी है जो आपको करनी चाहिए, हर कोई आदमी खुद से करेगा, सभी परिवार के लोगों को भाप दिलवाइए। एक स्टीमर खरीद लीजिए, 200 250 300 रुपए का प्लास्टिक का इक्विपमेंट आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक होगा, उसे आप बिजली में लगा देंगे, भाप क्रिएट होने लगेगी, आप भाप लीजिए 10 बार मुंह से लीजिए और 10 बार मुंह से जब लेंगे नाक से छोड़िए, नाक से जब लेंगे मुंह से छोड़िए। ये दिन में 3 बार आप करिए और गार्गल करिए। अभी यहाँ पे एक और मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, या आप मास्क अगर किसी के पास वो स्टीमर नहीं है तो आप अपने उसको केटल में भी कर सकते हैं, या जो है आप फ्राई पैन में पानी रख के गैस पे भी कर सकते हैं टॉवल डाल के। इसमें आपको गैनोजी पेस्ट मिलानी चाहिए, चाहे गार्गल कर रहे हो या आप स्टीम ले रहे हो, तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और ज्यादा मजा आ जाएगा, और ज्यादा वो बेनिफिशियल हो जाएगा आपकी हेल्थ के लिए। और साथ ही साथ में कैसे ये करना है, पेस्ट को जब आप लेंगे स्पून में ले लीजिए पहले पेस्ट को, उसमें पानी मिलाइए और फिंगर से उसे डिजोल्व कर लीजिए और फिर उस जब वो डाइल्यूट हो जाए तब उस पानी में डालिए। बिकॉज अगर आप ऐसे डाल देंगे तो वो डिजोल्व नहीं होता है, तो उसे आप फिंगर उस स्पून में लेके डाइल्यूट करके फिर आप डालिएगा, राइट। तो ये चीजें आप करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे तो 100% आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा कि हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखने इस सिनेरियो में बहुत जरूरी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा, मुझे बहुत फेवरेट स्लाइड है, थिंक पॉजिटिव एंड बिलीव गुड विल हैपन। देखिए आज आप लोगों से बात करिए, किसी से भी फोन पे बात होती है तो वो चारों तरफ से बिल्कुल तरह से आपको डिमोरलाइज कर देता है, आप बैठे बैठे बीमार होने लगते हैं। न्यूज चैनल चला के जब भी हम देखते हैं तो वो पूरा नेगेटिव न्यूज आती है। तो उसको मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना से जुड़ी ज्यादा खबरें ना देखें ना सुने,
आपको जितनी जानकारी चाहिए वो आपको मिल चुकी है। आज के इस प्रेजेंटेशन से बहुत हेल्पफुल है, मिल गई होगी। कहीं से भी अधिक जानकारी एकत्रित करने की प्रयास ना करें, बहुत जानकारी हो गई, बस इनको इम्प्लीमेंट करिए। अपनी मानसिक स्थिति को और ज्यादा कमजोर करेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा जानकारी, वहां क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, उधर क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कुछ मत करिए। दूसरों के साथ कोरोना वायरस संबंधी चर्चा ना करें, ना कोई अपनी सलाह दें, क्योंकि सभी व्यक्तियों को मानसिक क्षमता एक सी नहीं होती। कुछ डिप्रेशन अर्थात वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी बढ़ जाएगी उनको, आपने कुछ ज्यादा बोला, अरे यहाँ पे ऐसा हो गया, वो हो गया, तुम्हारे क्या हुआ, हमारे तो ऐसा हो गया। मत कीजिए ना ये बातें, इन बातों से कुछ सोल्यूशन नहीं आना। ऑलरेडी आप नेचर में, यूनिवर्स में वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते। मुझसे कई बार लोग जब बताते हैं तो मैं कहता हूँ अभी और कुछ बात, मैं उनका टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये दुखड़ा मत रोइए, है प्रॉब्लम है, मानते हैं, पर हमारे बोलने से या किसी से फोन पे बात करने से वो प्रॉब्लम कम नहीं हो जाएगी। तो उस बात को, कन्वर्सेशन को क्लोज करने की आदत डालिए। अच्छा छोड़, चल और सब बढ़िया है, कैसा होगा आगे, क्या होगा यार, लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में आज लग गया 5-7 दिन का, महाराष्ट्र में लग रहा है, यहाँ लग रहा है, वहां, अरे छोड़, सब अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम हो रही है, हम तो मानते हैं प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम को क्यों गाओ जिस प्रॉब्लम पे हमें जाना नहीं है, सोचना नहीं है। अरे सब बढ़िया हो जाएगा, देखना, वन डे विल कम, एवरीथिंग विल ओके। इस तरह से पॉजिटिव, खुश मिजाजी के साथ जितना संभव हो म्यूजिक सुनिए। आपको पास स्पेयर टाइम है। हालांकि हम लोग तो रिएक्शन वाले देख रहे हैं, सुबह से शाम तक हम बिजी हैं, हम पे स्पेयर टाइम नहीं होता, बट फिर भी आप थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए, थोड़ा अच्छी चीजें देखिए, भजन सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, गाने सुनिए, अध्यात्म में थोड़ा मन लगाइए, अच्छे अच्छे शिवानी दीदी को सुनिए, सदगुरु को सुनिए, रविशंकर जी को सुनिए, कितने गुरुज हैं, कितने अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सुनिए, आपको अंदर ट्रांसफॉर्मिटी आएगी। बच्चों के साथ खेलिए, राइट। एंड साथ ही साथ में बिल्कुल ना डरें, कुछ भी ना डरें, क्योंकि डर भी आपका इम्यूनिटी लेवल कम कर रहा है। काम में व्यस्त रहें, थोड़ा इन्वॉल्व रहें, खाली दिमाग प्रॉब्लम करेगा। अत्यंत आवश्यक, पूरा विश्वास रखें कि शीघ्र ही निकलने वाला है। आपका जो इसका जो सोल्यूशन है वो सब सही हो जाएगा, सब आपके सब रिश्ते अच्छे रहेंगे। जो शुरू के अफर्मेशन थे वो आप बोलिएगा। सोशल मीडिया और मीडिया से थोड़ा दूरी बनाइए, बहुत निगेटिव न्यूज आती हैं। रुमाल, पर्स, ये सब जानते हैं आप, अपना मास्क वगैरह लगाइए। लोगों से मिलने जुलना कुछ दिन के लिए कम से कम करिए, बहुत अर्जेंसी हो तभी मिलिए, अवॉइड कीजिए। सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए और एक सकारात्मक विचार फैलाइए। नकारात्मक विचार फैलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं 5 मिनट और लूंगा। न्यूट्रिशन फ्रेंचाइजी है एक तरह से, ये सारी बातें जो हमने बताई हैं, ये हमने इसको एक नाम दिया है, न्यूट्रिशन फ्रेंचाइजी। आज आप और हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं। इन्वेस्ट इन न्यूट्रिशन। आज आपको और हमें ये जिम्मेदारी मिली है, परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने डीएक्सन में आपको इसलिए भेजा था कि आप खाली ना बैठे, एक परिवार को ये जानकारी दे इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से। अगर आपकी जानकारी के द्वारा एक परिवार की जिंदगी बच गई, एक परिवार को इससे हमने बचा लिया, तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगा कि हाँ, वाकई में मेरा परमात्मा ने जो जन्म दिया था, मुझे जो डीएक्सन में रखा था, मैं इंडिविजुअल भरत गर्ग, अगर एक परिवार भी हमने बचाया तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और हम सब अपनी पे आ जाएं तो हम हजारों परिवारों को बचा सकते हैं, बहुत बड़ी चीज हम दे सकते हैं। इसको एक तरह से फ्रेंचाइजी की तरह सेलिब्रेट कीजिए कि हमने एक नारियल फोड़ के एक फ्रेंचाइजी किया है, एक ओपनिंग किया है। इस एटीट्यूड से आप इसको फैलाइएगा। और साथ ही साथ में कंपनी ने जो हमें इतनी पावरफुल चीज लाके दी है, 6 लाइन लाइफलाइन प्रोमो, इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट, और ये कंपनी ने अब लॉन्च कर रही है। हमारे ग्रेट गुरु श्री के अग्रवाल सर और पूरी तरह से लगे हुए हैं इसको कि हमारे लोग जाग जाएं, 6x6x6 के प्लान पे काम कर जाएं। हम सब लोग इस पे मिलके काम करेंगे कि हम एक तरह से, न्यूट्रिशन एक फ्रेंचाइजी है। अगर 3,500 पीवी कोई कर रहा है तो एक तरह से वो फ्रेंचाइजी है। और उस पूरे ऑफर को जो 1 मई से शुरू हो रहा है, आप सब लोग इसको समझ गए होंगे, पढ़ लिया होगा। 2 लाइनों में मैं भी बता देता हूँ। क्राइटेरिया ए है कि कोई मिस्टर विजय हैं, वो 3500 पीवी पहली तारीख को करते हैं और 2 लगातार महीने करना है उन्हें, 1 मई और 1 जून, या जून और जुलाई, कोई 2 महीने लगातार होने चाहिए। उन्हें अपने पहले 3500 पीवी करने हैं और पूरे महीने में अपनी 6 फ्रंट लाइन जो उनके स्पॉन्सरशिप में डायरेक्ट हैं, उनसे 1500 पीवी करवा दें। तो वो क्राइटेरिया ए फुलफिल करेंगे, जिसमें एक विदेश का, और जिसमें एक 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, और साथ ही साथ में आपको एक ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। ये डीएक्सन कंपनी आपको देने वाली है। और मिस्टर अजय क्या करते हैं, मिस्टर विजय जैसे जैसे 6 लोग तैयार कर देते हैं, यानी क्राइटेरिया ए करने वाले 6 लोग तैयार कर देते हैं। तो उनको, यानी उन्हें क्या करना है, अपने 3500 पीवी पहली तारीख को करने हैं, 1 मई और 1 जून, कोई लगातार 2 महीने, और अपनी फ्रंट लाइन में 6 लोगों के पहली तारीख को ही 3500 पीवी करवा देने हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 1 मई ही कयामत का दिन है, 1 मई। इसमें ही अगर आपने गेम खेल दिया तो ही आप हैं, वरना इसमें फिर लाइफलाइन नहीं मिलेगी।
क्योंकि पहली तारीख को ही अगर आपके पॉइंट आपने अपने कर लिए और 6 लोगों के नहीं करवाए तो आप इस वाले ऑफर को डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आपको अपने पहली तारीख को करके उनके 6 लोगों के 3500 करवा के फिर आपके पास 6 के 6 करवाने के लिए 36 लोगों के पूरा महीना मिलेगा मई और जून में, जिससे आप उनको क्वालिफाई करा के 1500 पीवी करा के उनको क्राइटेरिया ए और अपना क्राइटेरिया बी क्वालिफाई करवा दें। क्राइटेरिया बी मींस आपको 3 दिन का कैंप होगा, रेजिडेंशियल कैंप होगा, वहां आपको रहना खाना पीना फ्री मिलेगा और साथ ही साथ में सॉरी साथ ही साथ में आपको इसमें भी और भी कुछ आने वाला है। 10 लोगों को, कुछ टॉप अचीवर्स को एयर फेयर भी देने वाली है कंपनी, ऐसा कुछ आने वाला है। तो मेरा मकसद यही है, बूस्ट द इम्यून सिस्टम। थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए कि मुझे ये मौका दिया ग्रेट गुरु प्रोफेसर सर ने कि मैं अपने अनुभव, अपनी बातें, अपने विचार, अपनी सोच लोगों तक पहुंचा सकूं और आगे बढ़ के हम लोग सोसाइटी को हेल्प कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिस्टर भरत गर्ग। अभी हमने ऑलमोस्ट डीएक्सएन में 22 बरस से ऑलमोस्ट 21 ईयर्स ओवर 22 सेकेंड ईयर दिस हमने रेगुलरली चिल्ला कर आया है। ये इम्यून बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। कोरोना के टाइम में नहीं है, पहले से ही we have trained everybody that this is the best antioxidant and immune booster and no other herb। सभी कैलकुलेशन आपने दिया है, ये सभी हमको पहले से ही कंपैरेटिव एनालिसिस ऑन डिफरेंट हर्ब्स, इसमें कितना है यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स और अपार्ट पर ppm, दिस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये सभी को even technical, these are all scientific information, technical। इसमें कंज्यूमर को ज्यादा नहीं चाहिए, ओनली कंज्यूमर को चाहिए ये अच्छा है, इससे हमको रोगों को रोक सकता है, रोगों को रोक सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। वही है हमारा स्लोगन, प्रिवेंट द डिसीजेस, बूस्ट द इम्यूनिटी। रोगों को रोको और इम्यूनिटी को ज्यादा बढ़ देगा, हम रोग निरोध शक्ति को। सो ये 5000 बरस से यूज हो गया है, 10,000 बरस से ये उसका यूज का इंफॉर्मेशन मिलता है। 5000 से प्रूवन, दिस इज कैसे लोगों ने यूज किया, राजा महाराज के पीरियड से सभी मालूम है। बट ओनली प्रॉब्लम इज आज व्हाट वी रिक्वायर इज वेरी एग्रेसिव प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। कौन एडवर्टाइज कर सकता है इसको? ओनली DXL distributors can advertise. No commercial advertisement, no TV, no media, no press. Nobody will advertise because we are not paying them money. Commercial, आपको मालूम है ये एक सेकंड को, एक मिनट कोई न्यूज, कोई सिनेमा होंगे, न्यूज होंगे, कोई मीडिया में 1 मिनट इंफॉर्मेशन है तो वहाँ immediately they change into the advertisement. So many companies, there is no publicity or advertisement. इसका publicity advertisement है use experience, share and recommend, use experience and recommend or share। ये basis में ही हम चल रहा है and we have to make a very big noise now because this is the period। ये period में भी हम हमारा मुंह बंद करके, आंखें बंद करके बैठे तो कुछ भी होने वाला नहीं। लोग सोचा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, क्यों मार्केट नहीं बढ़ता है? हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का सेल्स कर सकता है, क्यों नहीं हो गया? क्यों नहीं? ये स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, नाउ उत्तर प्रदेश इज अगेन very massive growth of this corona infection recently। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, some 10 states में very, because even at this period हम प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशन का बारे में बातें करें तो प्रिवेंशन के बारे में आप डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है, क्वैकरी करने का जरूरत नहीं है, ओवर क्लेम करने का जरूरत नहीं है। अभी लोगों ने यूज करे तो उसको फायदा मिलता है, सभी लोगों ने। एवरी यूजर इज ए टेस्टिमोनियल, एवरी यूजर। हमने देखा है जो ये चैनल में, RVC यूट्यूब चैनल में आते हैं,
कोई भी सिंगल इंडिविजुअल लास्ट 1 ईयर वो नहीं बताया मैं स्वास्थ्य के कारण से यहाँ आया। फर्स्ट उसका ओपनिंग सेंटेंस है स्वास्थ्य का चैलेंज को हम आया, वी आर अट्रैक्टेड, देन प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो गया, हमको रिलीफ मिल गया, हमारा फैमिली में रिलीफ मिला, हमारा माँ बाप को रिलीफ मिला, इसको रिलीफ मिला, उसको रिलीफ मिला, वो देखकर मैं फायर अप हो गया, बिजनेस स्टार्ट किया। ये एवरीबडी द रीजन फॉर देयर जॉइनिंग, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द हेल्थ इम्पैक्ट। ये हेल्थ इम्पैक्ट के कारण से लोगों ने आंखें खोल दिया वेल्थ इम्पैक्ट को, फाइनेंशियल फ्रीडम को, सिक्योरिटी को, लेगेसी को, वो बाद में लोगों ने। इसीलिए एवरी वन ऑफ अस आर, बट इसको थोड़ा ही लोगों ने एनकैश किया। अभी 100 लोगों को बेनिफिट मिले तो ज्ञान से सबको बेनिफिट मिलता है। अभी हमारे साथ लाखों लोग यूज करता है, वी आर टेलिंग ऑलमोस्ट 10 मिलियन यूजर्स, 1 करोड़ दुनिया में। इतना लोगों को यूज में कितना लोग बिजनेस किया? वो वेरी फ्यू ऑफ 1000 पीपल। व्हाई? इवन इंडिया में भी हमारा 25 लाख का डिस्ट्रीब्यूटर बेस बताता है, हार्डली 40,000 पीपल आर रेगुलरली यूजिंग प्रोडक्ट, दोस हु आर गेटिंग बोनस, ई वैलेट, ओनली 40,000। दूसरा लोगों के क्या हो गया? रिलीफ मिल गया, वो चुपके बैठा, रिलीफ मिल गया, कभी कभी यूज करना एंड बंद करना, इस तरह। वो भी रोग आने के समय और अगेन उसको स्वास्थ्य का चैलेंज आने के समय अगेन यूज करता है। अगेन ये कंसिस्टेंट कंटिन्यूस यूज एक बात है। दूसरी बात है ये उसका वो रिजल्ट को वो कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया। कोई भी चीज को कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में, कोई भी प्रोडक्ट, इट इज नॉट ओनली प्रोडक्ट, इट्स सर्विस, इट इज बैंकिंग सर्विस होंगे, इंश्योरेंस सर्विस होंगे, ये सभी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करता है। स्टॉक मार्केट होंगे, व्हाई स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट इज ग्रोइंग, इट इज नॉट ए कमोडिटी, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, because people want to make the profit, they want to make more money, create the wealth, invest the money, investors will go there. Why investors are not attracted to wellness industry? क्यों? Because हमने उसके बारे में नहीं बताया। अभी 6x6 स्ट्रक्चर भी हमारा very seriously we have to tap that, but it's because this is the time to build business, nothing but business. कमाना का इरादा नहीं हो तो वो मार्केट को स्पॉइल करेंगे। मैं बताता हूँ, जो कमाना नहीं चाहता है वो क्या करेंगे? नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, वो है, ये मार्केटिंग प्लान ठीक नहीं है, वो वहाँ ज्यादा कमीशन मिलता है और मार्जिन है, वो बिकॉज दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट विलिंग टू डू बिजनेस। वी हैव टू आइडेंटिफाई वेरी क्लियरली, वेरी सीरियसली, बिकॉज हमने बिजनेस करने वाला डिसिप्लिन को इंडस्ट्री में एनफोर्स नहीं करे तो बाहर का लोग नहीं करेंगे। बाहर के लोग क्यों करेंगे? उसको क्या लाभ मिलेंगे? उसको मतलब ही नहीं है। दे आर हैप्पी इफ ट्रेडिशनल मार्केट, दे आर हैप्पी इफ नेटवर्क मार्केटिंग इज वीक, बिकॉज उसके साथ वो एडवर्टाइजमेंट जाएंगे, लाभ उसको मिलेंगे। ट्रेडिशनल होलसेलर, ट्रेडिशनल रिटेलर, ये सभी दे आर गोइंग टू मेक द मनी आउट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन में हम कंज्यूमर बनकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन को वेरी सीरियसली लेकर ये सेक्टर का प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज नहीं करें तो, बिकॉज हम यहाँ हैं ओनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नथिंग एल्स, ऑल अदर्स आर सेकेंडरी। सोशल कॉज बताया, यस सेकेंडरी, प्रॉफिट मिले तो सोशल कॉज, otherwise there is no social cause without profit. Charity without profit, how are you going to do charity? जेब में काली है, मुंह में आप सभी बताए तो वो करना, ये करना, ये गरीब लोग है, वो नंबर, अरे डिस्ट्रीब्यूट करने से का पैसा होना। मैंने अन्नामलई यूनिवर्सिटी से 15 लाख इन्वेस्ट करके मेरा पैसा को किसी से मैं बेग नहीं किया, किसी से एक पैसा भी नहीं दिया, कंपनी से भी नहीं लिया, मेरा पॉकेट से मैंने अनाथ बच्चियों को खून की कमी या कुपोषण से बाहर लाने के लिए हमने उसको फ्री स्पिरुलिना डिस्ट्रीब्यूट करके उसको रिसर्च करवाया मेडिकल कॉलेज में।
जी ये तो मेरे साथ पैसा था, पैसा है बिकॉज ऑफ द डीएक्सएल बोनस, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह ये तो एक एग्जाम्पल, हजारों हम सच तरह का चैरिटी करते हैं, साइलेंटली करते हैं। चैरिटी वी शुड नॉट एडवर्टाइज, पब्लिसाइज, इट इज ऑलवेज वी से दैट गुप्त दान, दान तो गुप्त होना मीन्स उससे ज्यादा पुण्य मिलेंगे। हम जो करते हैं उसके पास साउंड नहीं करते हैं, बट पैसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। घर में किसी को मदद करनी है तो, भाई बहन में मदद करना है तो, किसी रिश्तेदार को आप आते हैं, सभी रिश्तेदार में, सभी जगह में कोई भी रिश्तेदार है तो सभी अमीर नहीं होंगे, गरीब होंगे। वो आता है किसके साथ, रिश्तेदार के साथ ज्यादा पैसे है तो हमको वो चाहिए, शादी होना है, थोड़ा मदद कीजिए, वो है ये है। बट हमारे किसी के साथ भी सभी गरीब है तो कहाँ पैसे से हमने मदद कर सकता है। इसीलिए पैसा तो मोस्ट एसेंशियल है। अभी ये कोरोना का पीरियड में एवरीबडी रियलाइज हु आर सफरिंग टुडे, आज जिसके साथ सेविंग नहीं है, जिसके साथ बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके साथ एसेट नहीं है, एसेट को लिक्विडेट करके हम अस्पताल भी जाने के लिए एसेट लिक्विड, अभी एक साथ सीरियस हो गई तो वेंटिलेटर जाने तो लाखों रुपए आप साथ में रखकर जाना है, नहीं तो नहीं बचेंगे। पैसा हमने देना ही है, वो भी वो कहाँ से देंगे, अस्पताल होंगे, कोई भी होंगे फ्री में, कोई भी कहाँ, गवर्नमेंट भी कहाँ से ले सकता है, गवर्नमेंट के साथ भी रेवेन्यू होना। सभी हम वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, वेयर द गवर्नमेंट विल बी विद द नेक डीप लोन। सभी सरकार ने लोन के ऊपर चलता है। क्या होना है फ्यूचर में वी डोंट नो। व्हाट आई एम टेलिंग इज हमको इनफ सेविंग चाहिए, हाथ में पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, इसके हम काम करके अर्निंग, हमको अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ है, क्यों नहीं कर सकता, क्यों हमारा दिमाग इस तरह को नहीं खोल सकता है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस डालना। मैं बताता हूँ, अभी यूपी 23 करोड़ पॉपुलेशन का स्टेट में कहाँ से जा सकता है? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों ने छोटा मोटा धंधा करके शहर को भागते हैं, कुछ इनकम मिलेंगे, क्या वो इनकम हमने गांव में, विलेज में, टाउन में कहीं भी कर सकता है डीएक्सएल में? वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट में कोई भी या थोड़ा मेहनत, सिस्टम के साथ मेहनत, सिस्टम के साथ मेहनत, आप अकेला मेहनत करें तो उन्हें ग्रोथ नहीं होंगे, मैं लिख कर दूंगा। ये तो जॉइंट वेंचर, ये तो कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेशन ऑफ सबका कोऑपरेशन चाहिए। इसीलिए हम बताते हैं जोड़ो लोगों के साथ, सिस्टम के साथ जोड़ो। आरवीसी वो काम हम दिन रात लड़ते हैं आरवीसी में, लाखों करोड़ों लोगों को लाइफ बदलने के लिए। इससे हमको खुश है, हम दुखी नहीं है ये कारण से। हमको जो कितना लोगों को लाइफ बदलेंगे ये साधन से, ये ट्रेनिंग से, ये हमारा यूट्यूब का ट्रेनिंग से। बिकॉज अभी हमने हॉल का मीटिंग, कैंप और लॉट ऑफ लीडरशिप मीटिंग्स, वर्कशॉप हम डालते थे फिजिकली, उसमें हमको थोड़ा लोगों को एजुकेशन होता था। ये तो ओपन यूनिवर्सिटी है, कोई भी आ सकता है, कहीं भी कहीं से भी लोग सीख सकता है। इसका फायदा उठाने वाला बढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कोरोना के पीरियड में हमारा ग्रोथ फंटास्टिक ग्रोथ है। आई एम वेरी हैप्पी विद द पीपल। ए फ्यू स्टेट्स ओनली इसमें काम करके दिखाए। सभी अभी अब 10-20 स्टेट ज्वाइन हो गए तो इंडिया का ग्रोथ कहाँ जाएंगे। इसीलिए ये मॉडल जो कहाँ लोगों ने करके दिखाया है उसको फॉलो करना। एंड आप लोगों ने थोड़ा एग्रेसिवली प्रमोशन के ऊपर रिजल्ट चाहिए, पीवी बढ़ना है, सेल्स बढ़ना है, इनकम बढ़ना है। इनकम नहीं बढ़े तो लोगों को मोटिवेशन नहीं आए। मोटिवेशन इज ओनली मनी, मनी के बिना मोटिवेशन कुछ भी, मनी के ऊपर मोटिवेशन दुनिया में कुछ भी नहीं। बातें कर सकता है, मैंने आपने मुझे सम्मान दीजिए, माला डालिए, मैं मोटिवेट हो गया। एक दिन होता है पॉकेट खाली हो तो ये माला गिला क्यों डाला, मुझे पैसा नहीं है, ये पूरी बड़ी बिलती मालूम हो गया ना। ये टेम्पररी है, ऑफ कोर्स वो भी चाहिए। ये माला गिला से, सम्मान से आपका गरीबी नहीं हटाए। गरीबी को हटाने के लिए ही हम यहाँ हैं।
कितना लोगों को गरीबी को हटाने में हम मदद करेंगे। ये तो हम सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हमारे साथ पावर नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, टैक्स कलेक्शन हम नहीं करता है, कोई भी कुछ भी नहीं है, बट हमारे साथ सिस्टम है, मार्केट है, लोग है, इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, उसको यूज करके हम कहाँ जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। सबको यहाँ बढ़ सकता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है और किसी को भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है, ये फॉरवर्ड क्लास है, ये बैकवर्ड क्लास है, कोटा हम नहीं पूछता है, सबको आओ 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 आओ, नो कोटा, Anybody can come. नो एनीबडी है, फॉरवर्ड क्लास बैकवर्ड बैकवर्ड में कोई कोट, आपको काम करना है तो सबको कोई भी बढ़ सकता है। इसको हमने आंखों से देखा है लास्ट 21 ईयर्स से। हेंस रियली this is a fantastic sector for the people to change their own life. वो लोगों ने निर्णय करना उसका लाइफ को वो बदले, तभी सभी हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्रम एम्बेसडर। नमस्ते।